धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को कैसे रखें व्रत, पूजा विधि भी जान ले। माता लक्ष्मी को वैसे तो किसी भी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसीलिए खीर या रबड़ी का भोग काफी है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को कैसे रखें व्रत, पूजा विधि भी जान ले। चातुर्मास में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। मां लक्ष्मी की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये चाहत तो सभी की होती है कि बैंक बैलेंस कभी खाली न हो, जीवन में पैसा इतना ज्यादा हो कि हर मुश्किल छोटी लगने लगे। यही वजह है कि माता लक्ष्मी की पूजा घरों में ही नहीं वर्क प्लेस पर भी की जाती है, जिससे बरकत के साथ ही सुख समृद्धि आती रहे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शास्त्रों में वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन शुक्रवार का व्रत बहुत ही कारगर माना जाता है। शुक्रवार को कैसे करें व्रत जिससे धन की देवी प्रसन्न हो जाएं, जाने यहाँ कैसे रखें शुक्रवार का व्रत। व्रत रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को साफ सुथरा करें, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर 7, 11 या 21 व्रत रखने का संकल्प करें। पूरे दिन मन में मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। दिन में नमक न खाएं, सिर्फ फलाहार करें। शुक्रवार के व्रत में पूजा मुख्य रूप से शाम के समय सूर्य ढलने के बाद की जाती है, इसीलिए शाम के समय एक बार फिर से शुद्ध होकर भगवान के सामने बैठ जाएं। सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। मुट्ठी भर चावल को रखकर उसके ऊपर तांबे का जल से भरा लोटा रखें। उसके ऊपर एक कटोरी में सोने या चांदी का गहना रखें। अगर आपके पास कोई गहना नहीं है तो सिक्का भी रख सकते हैं। साथ ही एक गुलाब का फूल भी कटोरी में रखें। इस विधि से करें मां लक्ष्मी की पूजा। मां लक्ष्मी के सामने रखे गहने का पूजन हल्दी और कुमकुम से करें और अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र और अन्य स्वरूपों को प्रणाम करें और फिर कथा शुरू करें। पूजा के समय माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना न भूलें। कथा समाप्त करने के बाद माता की आरती करें और उनको मीठे का भोग लगाएं। वैसे तो किसी भी मिठाई का भोग मां को लगाया जा सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसीलिए खीर या रबड़ी का भोग काफी उत्तम रहेगा। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर मां के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करें। शाम के समय एक साथ सादा भोजन किया जा सकता है। इस तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं।